बिजनेस करना है पर बजट बहुत कम है और कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अरे कुछ घर बैठे बैठे बिजनेस के आइडियाज होते तो भाई मजा ही आ जाता। अगर मगर कुछ नहीं, आपको भी यही डर बिजनेस करने से रोक रहा है ना। वैसे ना जाने कितने सारे लोग इसी डर से अपने जीवन में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। तो क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आप घर बैठे बैठे ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और हमारे बताए हुए बिजनेस आइडिया चुने और अपने बिजनेस की जर्नी में पहला कदम उठाए। तो चलिए फिर जानते हैं कि ऐसे कौन से 9 बिजनेस आइडियाज हैं जो कि आपकी बिजनेस जर्नी को एक नई उड़ान देंगे। अगर आपको टेस्ट बड्स में जादू घोलना आता है और लोग आपके बनाए हुए खाने की तारीफ करते थकते नहीं हैं, तो ये आइडिया तो आप ही के लिए है। क्लाउड किचन का नाम सुना है? क्लाउड किचन यानी कि किचन तो है, लेकिन यहाँ पर आम रेस्टोरेंट्स की तरह बैठने की सुविधा नहीं होती है। और ये स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज जो कि खाना ऑनलाइन डिलीवर करती हैं, उन्हीं के लिए है। एक छोटा क्लाउड किचन सालाना 8 से 10 लाख रुपए कमा लेता है, और जितनी तेजी से फूड डिलीवरी सर्विस मशहूर हो रही है ना, ये पक्का चलने वाला है। ये आपका बढ़ता ही रहेगा। तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के लिए काफी मुश्किल होता है कि वो हर जगह पर अपना सेटअप लगाए और अपना एक और रेस्टोरेंट खोले। तो अब उन बड़े रेस्टोरेंट्स का यही प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है किचन में और आप अच्छा खाना बनाना भी जानते हैं, तो आप उन रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करके उनकी कुछ रेसिपीज बनाना सीख कर आप वो फूड डिलीवरी के लिए भिजवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप अपना खुद का क्लाउड किचन चलाएं और किसी भी डिलीवरी ऐप से जुड़ जाएं। तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट खोलने में जितना खर्चा आता है वो बहुत कम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, सिर्फ क्लाउड किचन ही नहीं, आप अपने घर से खुद की टिफिन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, घर का खाना किसको नहीं पसंद होता, सभी को पसंद होता है, मगर बिजी स्केड्यूल के चलते या फिर पीजी में रहकर पढ़ाई करने की वजह से कई लोग अक्सर घर का खाना मिस करते हैं। आप उन्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना उन तक पहुंचाकर इस बड़ी सी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और ये काम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, आप ऑफिसेज, फैक्ट्रीज तक भी अपने खाने को पहुंचा सकते हैं अपनी टिफिन सर्विस प्रोवाइड करके। और छोटी मोटी पार्टीज और गेट टुगेदर में भी आप अपने खाने का स्वाद पहुंचा सकते हैं। एक टिप आपको मैं इसमें ये भी दे सकती हूँ कि आप ये काम अपनी कम्युनिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके जान पहचान वाले लोग जैसे पड़ोसी, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आप उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताइए, उन्हें अपने हाथों का खाना खिलाइए, और फिर आप देखिए धीरे धीरे आपका बिजनेस कहाँ तक जाता है। अब चलते हैं एक और बिजनेस आइडिया की तरफ, जहाँ पर आप पैसे तो कमाएंगे ही और साथ में आप पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। यस, अगर आपको पर्यावरण से बहुत प्यार है और आपको गार्डनिंग में काफी इंटरेस्ट है, तो ये प्रोफेशन तो आपके लिए ही। अक्सर लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, पर वही बात है ना कि कौन मिट्टी लाए, कौन खाद लेकर आए, कौन लगाए और कौन इतना सारा काम करे। तो बस जहाँ जहाँ ये दुविधा, वहाँ वहाँ आपका सोल्यूशन। आप अपने ही लॉन में या फिर अपनी बालकनी में पौधे लगाकर उन्हें बेच सकते हैं। इन्हीं पौधों को आप अपने आसपास की नर्सरीज में या फिर ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। एक छोटा सा मनी प्लांट भी ना 100 से 250 रुपए तक बिकता है। अगर आप हर महीने लगभग 50 पौधे बेचते हैं तो 5000 से 12,500 तक महीना कमा सकते हैं। नई कमाल का आइडिया। अपने इसी बिजनेस को स्केल करने के लिए आप व्हाट्सएप और फेसबुक का भी सहारा ले सकते हैं। इस बिजनेस के लिए मेरे पास एक ये टिप है कि या तो आप ऐसे पौधे उगाए जिनकी डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में, जैसे कि सेक्युलेंट्स, तुलसी, पोथोस और ऐसे इंडोर प्लांट्स जो कि लोग अपने घरों के अंदर रखना पसंद करते हैं। या फिर आप ऐसे पौधे लगाएं जो कि उगाने में आसान हो, जो कि बहुत जल्दी से मरते ना हो, जिसके लिए बेसिकली बहुत ज्यादा केयर की जरूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, मनी प्लांट या फिर स्नेक प्लांट। अभी तक हमने आपको बताए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगेगी, फिर चाहे वो टिफिन सर्विस के लिए टिफिन लेने हो, प्लांट्स लगा के सेल करने के लिए सेटअप चाहिए हो। पर अब जो मैं आइडिया आपको बताने जा रही हूँ, जिसका आपको भी इंतजार था, जी हाँ, 0 इन्वेस्टमेंट एंड 100% रिटर्न। मैं बात कर रही हूँ आपके ऐसे स्पेशल हुनर की जिसमें आप माहिर हैं और आप चाहते हैं कि ये हुनर मैं औरों को भी सिखाऊं। यूँ तो YouTube और Facebook पर बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं, पर यहाँ पर कंटेंट पहले से ही रिकॉर्डेड होता है, यानी कि आप सीखते वक्त कोई डाउट नहीं पूछ सकते। अगर आपने कोई गलती करी तो कोई सुधारने वाला भी नहीं होगा। ऐसे में कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि उसे अटेंशन मिले ताकि वो अच्छी तरह से सीख सके। तो इसके समाधान के लिए आप अपनी खुद की ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप Zoom या फिर Google Meet के सहारे चला सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आप डांस बहुत अच्छा करते हैं या योगा की आपको काफी अच्छी जानकारी है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है इस कला को मिड साइज बिजनेस में बदलने का। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सीखने वाले स्टूडेंट्स आएंगे कहाँ से? तो इसका जवाब भी बड़ा सरल है, आपके खुद के कॉन्टेक्ट से, आपकी सहेलियों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, बेसिकली आपकी कम्युनिटी से। उनको अपने हुनर के बारे में बताएं। जरूरत पड़े तो आप फ्री डेमो क्लासेस के थ्रू अपने टैलेंट को स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। इससे आपके टैलेंट के बारे में और लोगों को पता चलेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। फिर क्या, फिर एक वाजिब फीस लेकर के आप अपनी पेड क्लासेस देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपकी फीस इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए कि कम से कम पैसों की वजह से तो आपकी हुई क्लासेस ना छोड़े। इस बिजनेस के लिए मेरे पास ये टिप है कि आपको ये ध्यान रखना है क्लासेस लेते वक्त आपका कैमरा साफ हो, क्लीन हो और आप जो भी बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक क्लियरली पहुंचे। याद रखिएगा, इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आपको मुनाफे के चक्कर में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। अब बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी की जिसको आप डे टू डे लाइफ में अक्सर देखते हैं और आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदना। मैं बात कर रही हूँ ई कॉमर्स। कोविड के बाद ई कॉमर्स 5,000 करोड़ डॉलर्स की है और 2030 तक ये नंबर 35,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं। अब आपने अपना सामान तो तैयार कर लिया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा लिंक नहीं है, ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे कि आप अपना सामान लोगों तक पहुंचा सके, यानी कि मार्केट में उतार सके। बस इसी समस्या को सॉल्व करेगा ई कॉमर्स। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को ले जाकर एक खुले मार्केट में उतार सकते हैं। अगर आप उसी प्रोडक्ट को नॉर्मली मार्केट में बेचते हैं तो ये मात्र कुछ लोगों और लोकल दुकानों तक ही सीमित रह जाता, लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से आपका सामान पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो अगर आप में ये क्षमता है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की या फिर होलसेल पर भी बार्गेनिंग कराकर कम से कम दाम में लेने की, तो इस डर से तो बिल्कुल आपको पैर पीछे नहीं करना है कि बेचेंगे कहाँ। याद रखिएगा कि आधुनिक युग में सब कुछ संभव है। तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट और ऐसी कई अन्य वेबसाइट्स हैं जिनका सहारा आप ले सकते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पर निर्भर करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे की जिम्मेदारियों को भी अपना समझकर लगन से काम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये आइडिया आपके लिए ही है। मैं बात कर रही हूँ इवेंट प्लानिंग के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स के लिए छोटी मोटी पार्टीज रखते हैं, पर उसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। पार्टी में होने वाली भाग दौड़ और तमाम चीजों का इंतजाम करना, पार्टी के बीच में इतनी सब चीजों को हैंडल करना, ये सब चीजें करने से जो इंसान पार्टी ऑर्गेनाइज करता है वही पार्टी में एंजॉय नहीं कर पाता है। यहाँ आपके पास काफी अच्छा मौका है अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स दिखाने का। आप उनकी इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर। और सिर्फ पार्टी से क्यों, ऑफिस में कंडक्ट होने वाली गैदरिंग्स, स्मॉल मीटिंग्स में भी काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि होस्ट कौन रहेगा, सेमिनार का फ्लो क्या होगा, यहाँ तक कि स्नैक्स में क्या होगा। आप इन सारी चीजों को क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार अपनी तरह से प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में मीटिंग्स, इंटरव्यूज आदि होते हैं, तब भी वो इवेंट प्लानर्स हायर करते हैं, जहां पर आपको मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है, प्रेजेंटेशन चलाने में मदद करनी होती है। सबसे अच्छी बात, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। ऑल यू नीड गुड कॉन्टैक्ट एंड अमेजिंग मैनेजमेंट स्किल्स। अब चलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। अगर आप बिजनेस में एक्टिव रहते हैं तो ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिला होगा। और क्या अफिलिएट मार्केटिंग आपको पैसा कमाने में मदद करेगी? चलिए जानते हैं। मान लीजिए किसी बड़े से ब्रांड ने आपको कहा कि अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो मैं आपको उस प्रोडक्ट पर कमीशन दूंगा। या कोई भी व्यक्ति आपके थ्रू किसी ब्रांड का सामान खरीदता है, इसे हम अफिलिएट मार्केटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझे, अगर आप किसी का फायदा करवाते हैं तो आपको भी उस फायदे में से छोटा सा हिस्सा मिलेगा। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस कैटेगरी में काफी अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। आप इसको मीशो, सिम, यहाँ तक कि Amazon से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी वजह से जब जब उनका सामान बिकेगा तो आपको कुछ परसेंटेज एज कमीशन मिलेगी। एक अफिलिएट मार्केटर एक महीने में 26,000 रुपए कमा लेता है, और अगर आप इस काम में ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्पेशल स्किल्स की, या फिर यूं कहें कि आपके आर्ट की,
अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, हो सकता है आप पेंटिंग्स काफी अच्छी बनाते हो, या फिर आप DIY करके काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनाते हो, या फिर आप मेहंदी लगाते हो, तो आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपका ये हुनर सिर्फ घर तक तो सीमित ना रहे, तो आप अपनी इसी कला को सोशल मीडिया के द्वारा सेल कर सकते हैं। स्पेशली त्योहारों के समय मेहंदी लगाना, मेकअप आर्टिस्ट जैसे प्रोफेशंस काफी डिमांड में रहते हैं। एक मेहंदी आर्टिस्ट महीने में 10 से 30 हजार रुपए तक कमा सकता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक काफी अच्छा माध्यम बन सकता है आपकी इसी आर्ट को आगे ले जाने के लिए। अपनी आर्ट को किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कीजिए और आपकी कला के कदरदान खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, चाहे फिर शादियां हो या फिर त्योहार हो। और ऐसा करने से सोशल मीडिया पर भी आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। आप चाहे तो फाइवर या किसी अन्य फ्रीलांस वेबसाइट पर खुद को लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कला है, अब आपने ये तो जान लिया है कि किन किन माध्यम से आप अपने बिजनेस को पॉपुलर कर सकते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर रहते हुए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। इट्स 2022 और सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, फिर चाहे वो कोई सीखने वाली चीज ही क्यों ना हो। अगर माध्यम थोड़ा सा मनोरंजक है तो आपकी लर्निंग आसान हो जाती है। अगर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं या फिर आप कॉमेडी अच्छी करते हैं, तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में समय तो लगता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही बेहतर होता है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि यूट्यूब से वंचित होगा, या फिर कोई युवा जो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ना मिले। यदि आप इनमें से किसी भी ऐप के यूजर हैं, तो आप जानते ही होंगे कि लोग मनोरंजन के लिए अक्सर अपना कौशल इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाते हैं। अगर इन ऐप्स को आपका कंटेंट पसंद आता है या फिर आपका कंटेंट फेमस होता है तो आपकी अच्छी कमाई की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आपको पब्लिक का सपोर्ट और प्यार तो मिलता ही है। इसके अलावा कोई छोटे छोटे ब्रांड्स भी आपको काम दे सकते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिससे कि आपको उस ब्रांड को प्रमोट करने के बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। और आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी फॉलोइंग होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी पहचान बनानी है और कुछ फॉलोअर्स बनाने हैं जो कि आपकी कही बातों को माने। और वो तभी होगा जब आप अपनी ऑडियंस को पूरी ऑनेस्टी के साथ उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, या फिर आप उनको कुछ बढ़िया दिखाते सुनाते रहे। कहने का मतलब ये है कि वो आपसे रिलेट कर पाए। वक्त आ गया है 9th बिजनेस आइडिया का, जो कि है डे केयर सेंटर। आपने इनमें से कुछ शब्द तो सुने होंगे, प्लेवे, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, किड्जी। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें माता और पिता दोनों के जॉब करने के कारण वो अपने बच्चों का 100% ख्याल नहीं रख पाते। ज्यादातर केसेस में माओ को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सके। आप उनकी इसी दुविधा को दूर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है और बच्चों को संभालने का हुनर है, तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। और इस काम के लिए पेरेंट्स आपको काफी अच्छी फीस दे सकते हैं और बेफिक्र होकर अपनी अपनी जॉब करने जा सकते हैं। ऐसे में दोनों का फायदा होगा। इस बिजनेस के लिए आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर अगर आपके पास चिल्ड्रन केयर सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस एक बड़ा सा रूम, बच्चों के लिए कुछ खिलौने और एक केयर टेकर से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लगभग इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी सीखो ऐप पर ही बाकी की सीरीज में मिल जाएगी। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है अपना बिजनेस ना स्टार्ट करने का। मैं तो कहती हूँ आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन अभी चूज करो और स्टार्ट करो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चूज करने वाले हो। और आपके नए बिजनेस के लिए गुड लक।